अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। 11 अगस्त की प्रातःकाल धर्म नगरी कापरेन पहुंचा। यहाँ भी जैन समाज बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री महेंद्र कुमार जैन, गौरव कुमार जैन, पीयूष कुमार जैन को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री लालचंद्र जी पापड़ीवाल, बसंत कुमार जी पापड़ीवाल, वीरेंद्र कुमार जी पापड़ीवाल, जितेंद्र कुमार जी पापड़ीवाल को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री महावीर कुमार जी जैन, राजेंद्र कुमार जी जैन सोनी को प्राप्त हुआ। पालना झुलाने का सौभाग्य श्री नरेंद्र कुमार जी सेठिया, सुरेश कुमार जी पटवारी परिवार ने प्राप्त किया। तीर्थ अयोध्या की प्रभावना काहे रति सुंदर, मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण। हाँ, तीर्थ अयोध्या की प्रभावना काहे रति सुंदर, मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण। गणने माता ज्ञानमती ने, गणने माता ज्ञानमती ने किया है रथ का प्रवर्तन। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी की रथ की जय, जय हो जन शासन। बंधु, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहीं भगवान ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः। ये सर्वे जिनसिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा, श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। तिलक लगा लें, जल का कलर हाथ में ले लें। लो माइक चालू करो। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मगारुण्मणि भवयोग चिंतामणि आश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आकारा भैभेषज शास्त्रा दत्तावदाना नाम खंड स्फुटिते जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के धीराणाम शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका वेदांत शास्त्र सरोजर स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडाओं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी एग्र तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समुवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी। अति मंगली दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक बाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय जलाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कैचूर्णोद्वर्तनं करोमि, नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि, नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मयतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकालय कामदाः मारार्थिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से ओम कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। शांति धारा जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते। प्रक्षीणा से दोष कलमसाए
दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राः अरमस्या उषा नमः। हम चा गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघर्ष आशीष जैन, अजय जैन, आदर्श जैन, संचित पर्व जैन, जरवल रोड बहराइच वाले सपरिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगमती श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलन जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, श्री सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय दीवान, अजय दीवान सूरत, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई, रवीन्द्र चंद्र, रवीन्द्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, रश्मि, दिवस, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा सपरिवार से गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद
संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई महाराष्ट्र। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार से। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। श्रीमती सुधा, राधे श्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन दिल्ली। श्री सुनील कुमार जैन मेहता, मोहित, पूजा, विनोद जैन मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार से। श्रीमती डोली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा सपरिवार से। श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर, धनावत जैन कटक मुंबई महाराष्ट्र। ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार, धनावत जैन लाडनू मुंबई। श्री गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन देहरादून। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरहम, शरण्या सेठी ढीमापुर। श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क नई दिल्ली। सौ सरिता, राजकुमार दोषी, सौ शोभा, दीपक फड़े, केतकी भूषण अकलू सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला सिंघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम जैन कांदिवली मुंबई सपरिवार से। श्री उदयभान जैन जयपुर राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान एवं युवा परिषद के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से शुभकामनाएं एवं पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्ववेदनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वांतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वक्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्वमानम, छिंदी बिंदी, सर्वमायाम, छिंदी बिंदी, सर्वमोहम, छिंदी बिंदी, सर्वलोभम, छिंदी बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिंदी, सर्वदेशम, छिंदी बिंदी, सर्वगजवयम, छिंदी बिंदी, सर्वसिंहवयम, छिंदी बिंदी, सर्वाग्निवयम, छिंदी बिंदी, सर्ववयम, छिंदी बिंदी, सर्वयुद्धवयम, छिंदी बिंदी, सर्वसागर नदी जलवयम, छिंदी बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वनिगड़ादि वंदनवयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वधानी स्फोटकवयम, छिंदी बिंदी, सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणवयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वधनानिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वव्यापारानिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वराजवयम, छिंदी बिंदी, सर्वचौरवयम, छिंदी बिंदी, सर्वदुष्टवयम, छिंदी बिंदी, सर्वशत्रुवयम, छिंदी बिंदी, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, छिंदी बिंदी, सर्वशोकवयम, छिंदी बिंदी, सर्वैरम, छिंदी बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, छिंदी बिंदी, सर्वमनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, सर्व आर्द्रौदर्ध्यानम, छिंदी बिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, छिंदी बिंदी, सर्व आयशा, छिंदी बिंदी, सर्वप्रत्यवायम, छिंदी बिंदी, सर्वकुमतिम, छिंदी बिंदी, सर्वभयम, छिंदी बिंदी, सर्वक्रूर ग्रहवयम, छिंदी बिंदी, सर्वदुःखम, छिंदी बिंदी, सर्वापमृत्यु। छिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर से कर चिकामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वतीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ युक्त पूजा अवसरी विधिमान शांति सरसव देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे
सर्व मुनि हरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्समं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री आशीष जैन, अजय जैन, आदर्श जैन, संचित पर्व जैन, जरवल रोड बहराइच वाले सपरिवारस्य सर्व शांति करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे छोटा तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मन समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रिया करो करो स्वार्थम करो करो सर्वारिष्ट गृह दिनान कुले अनुकूले कदलिकात मंडम गाते गाते द्रागद्राग सुखम जाते जाते ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिं कुरु कुरीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिदाराम कुरुमिति स्व चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामांत पूजना नाम देशस्य राष्ट्रस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ मां विजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वजकाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजू प्रभुपाय ओम ह्रीं त्रि ऋषभ ग्रीमांगी तुंगी पर्वतोपरि सताश्वटो तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कामदेव भगवान बाहुबली के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए गर्ग और गंधोदक ले आए। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्र का गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है, श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में सत्संग सानिध्य में चढ़ाया जाएगा। प्रथम निर्वाण लाडू 23 किलो का जो श्याम सुंदर जैन अग्रवाल लाडू वाले कटक मुंबई के सौजन्य से, और द्वितीय लाडू श्री विनोद जी जैन उत्तम नगर नई दिल्ली के सौजन्य से चढ़ाया जाएगा। शेष लाडू की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। जो भी भक्त अपनी ओर से 2100 रुपये की न्यौछावर राशि देकर के शाश्वती अयोध्या में निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेलीफोन नंबर पर सूचना दे करके इस निर्वाण लाडू के कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी सूचना, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की प्रमुख शिष्या प्रज्ञारमणी आर्यका चंदनावती माता जी का 35वां दीक्षा दिवस 27 अगस्त श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन यानी 27 अगस्त को आ रहा है। सन 1989 में कुमारी माधुरी को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आर्यका दीक्षा देकर के आर्यका चंदनावती नाम रखा था। 1989 में 34 वर्ष पूर्ण होकर के और ये 35वां आर्यका दीक्षा दिवस शाश्वती अयोध्या में
पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर दोपहर में 2:30 बजे से मनाया जाएगा। जो भी धर्मानुरागी बंधु इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहें सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रखें 27 अगस्त श्रावण शुक्ला एकादशी मध्याह्न 2:30 बजे से पूज्य चंद्रावती माता जी का 35वां आरिका दीक्षा दिवस। और अगली सूचना पर्युषण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक 30-24 महामंडल विधान के आयोजन में अनेक भक्तों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी भी रिजर्वेशन नहीं कराया है अथवा करा रहे हैं वे अपनी सूचना शीघ्र हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके अपनी संख्या अवश्य लिखवा दें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। इससे पूर्व आज संघस्थ क्षुल्लक श्री प्रशांत सागर महाराज जी, आइए महाराज जी, इनका आज जन्म दिवस है। पूज्य माता जी अपनी परंपरा के अनुसार सभी शिष्यों को ज्ञान का उपकरण ग्रंथ भेंट करती हैं और निरंतर ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहने के लिए ही प्रेरणा देती हैं। तो क्षुल्लक जी के लिए पूज्य माता ये ग्रंथ भेंट कर रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो और पूज्य माता की सेवा में अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर योगदान करते हैं संघ के अंदर रह करके, और इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी श्रृंखला में आज जरवल रोड से आए हैं आशीष जैन, सुपुत्र श्रीमती मंजू जैन। आपके पापा का क्या नाम? अजय कुमार जी जैन। श्रीमती मंजू जैन के सुपुत्र आशीष जैन, अजय कुमार जी जैन। इनके अजय कुमार जी मंजू जी के सुपुत्र आशीष जी आज विशेष रूप से अयोध्या में जन्म दिवस का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। पूज्य माता जी इन्हें भी स्वाध्याय के लिए रोजाना पढ़ना, बहुत सुंदर पुस्तक है जिनेंद्र भक्ति संग्रह, एक एक स्तुति रोज पढ़ना आपके लिए मंगल आशीर्वाद। नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। श्री उदय भांजी जैन राष्ट्रीय महामंत्री युवा परिषद के हैं जयपुर से, आज इनका भी जन्मदिन है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद पूज्य माता जी। उदय भान जी के लिए भी आशीर्वाद दीजिए और पूरा योगदान करते हैं। आजकल राजस्थान में अयोध्या तीर्थ प्रभावना का रथ चल रहा है। हमारे उदय भान जी पूरा खूब सहयोग करके और अयोध्या की प्रभावना में अपना तन मन धन से सहयोग योगदान प्रदान कर रहे हैं। इनके साथ में दिलीप भाई भी अपना पूरा योगदान प्रदान करते हैं। युवा परिषद के बहुत ही एक्टिव सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। उदय भान जी का नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहें और इसी तरह से देव सास गुरु की भक्ति करते हुए अयोध्या तीर्थ की प्रभावना में अपना योगदान प्रदान करते रहें, यही मंगल आशीर्वाद। आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन और इसके पश्चात आप सुनेंगे आज डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय, जो वर्तमान में श्रवण बेलगोला में निवास करते हैं। उनकी दिल्ली में है, अच्छा, उनका मंगल उद्बोधन अर्थात पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित कर रहे हैं। आपको ज्ञात ही है कि ज्ञानांजलि महोत्सव पूज्य माता के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय आयोजन ज्ञानांजलि महोत्सव के रूप में चल रहा है। आज उसका तृतीय दिवस है। अभी डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय अपनी विनयांजलि समर्पित करेंगे और दिन में 3:30 बजे से जो कार्यक्रम चलता है सहस नाम मंत्र का आज तृतीय शतक, आप सब लोग उसके मंत्र की आराधना करेंगे और पूज्य माता के प्रति आज जयपुर के चातुर्मास का दिवस है। सन 1954 में जो दूसरा चातुर्मास इनका जयपुर में आचार्य देशभूषण महाराज के साथ हुआ, पाटोदी मंदिर के आप दर्शन कर सकेंगे। उस मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे, आचार्य श्री के लिए और पूज्य माता के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे और कल के समान ही
आज भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ऋषभ देव जूम चैनल और पारस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा 3:30 बजे से कार्यक्रम में। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आज सप्त परम स्थान व्रत का तृतीय दिवस है। आज पारिव्राज परम स्थान है और भगवान नेमिनाथ को नमन करते हुए आप मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहम पारिव्राज्य परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं वरहम पारिव्राज्य परमस्थान प्राप्तये। श्री नेमिनाथ तीर्थंकराय नमः। श्री नेमिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा पारिव्राज परम स्थान का अर्थ है, आज तृतीय परम स्थान है पारिव्राज यानी जैनेश्वरी दीक्षा। परिव्राट का अर्थ है निर्वाण दीक्षा रूप भाव, उसे पारिव्राज कहते हैं। पारिव्राज जिस मुद्रा से निर्वाण प्राप्त किया जाता है। श्री गौतम स्वामी ने कहा इमं निगंथम पव्यनम अनुत्तरम, ये निर्गंथ मुद्रा जो है प्रवचन स्वरूप है, प्रावचन रूप है और अनुत्तर है और इसके बिना मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम इस पारिव्राज्य परम स्थान को सार्थक करने वाले भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने प्रयाग में जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ली है वटवृक्ष के नीचे, जहाँ पर दीक्षा ली सिद्धार्थ वन में, उसी का नाम प्रयाग हो गया। पहले कोई प्रयाग नाम नहीं था, जैनेश्वरी दीक्षा लेने से उससे स्थान का नाम प्रयाग हुआ है। तब से लेकर आज तक युगादि ब्रह्मा युग विधाता श्री सृष्टा भगवान ऋषभदेव से लेकर आज तक ये इस अवसर्पणी काल में, चतुर्थ काल में परिव्राट स्थान चला आ रहा है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर ही धो सिद्धि तिथियरो चौराण जुदो करे तो अन्नम आदि कहा है कि निश्चित है तीर्थंकर भगवान उसी भव से मोक्ष जाएंगे। फिर भी दीक्षा लेते ही चार ज्ञान प्राप्त कर लेते, फिर भी तपस्रण करते हैं। तो दीक्षा लेकर पारिव्राज परम स्थान प्राप्त करना और तपस्रण आदि करना, इस परिव्राज परम स्थान में दो ही महापुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं विशेष, जिन्होंने बिना आहार लिए ही और केवल ज्ञान प्राप्त किया है। एक तो चक्रवर्ती भरत, जो दीक्षा लेते ही जिन्हें अंतर्मुहूर्त के अंदर 48 वर्ष के भीतर भीतर ही केवल ज्ञान हो गया, और एक बाहुबली भगवान जिन्होंने दीक्षा ली, 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए और ध्यान समाप्त होते ही जिस दिन ध्यान पूर्ण हुआ उसी दिन भरत चक्रवर्ती का पहुंचना और उनका एकदम विकल्प रहित होना और शुक्ल ध्यान केवल से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना। बाकी सभी तीर्थंकर तो आहार लेते ही लेते हैं, नियम है। उनके प्रथम दातार के नाम और स्थान के नाम भी आए हैं ग्रंथों में।
प्रथम आहार भगवान शब्देव का हुआ है इक्षुरस का 1 वर्ष 39 दिन के बाद हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश, युवराज श्रेयांश और राजा स्वयंप्रभ ने दिया है आदि। तो बात यही है कि परिव्राज परम स्थान में बताया है कि जो जैनेश्वरी दीक्षा लेने के सन्मुख होते हैं, घर से विरक्त होना होकर के और माता पिता की सबके परिवार की आज्ञा लेकर, कुटुंब परिवार की आज्ञा लेकर, आज्ञा नहीं भी लेकर जैसा भी है, और जाकर के गुरु के पास दिगंबर मुद्रा धारण करते हैं और ये दीक्षा लेते हैं, केशलोच करते हैं। सबसे पहले केशलोच कराया जाता है, ये जैनेश्वरी दीक्षा का लक्षण है। उसके बाद गुरु 28 मूल गुण के संस्कार करके उन्हें 28 मूल गुण देते हैं। बद समदिन दिया लोधो लोचो आवश्य विचल मन्नानम कितन बदंतवनम सिद्धुहान में उत्तम छे एदे खल मूल गुणा समनानम दिनवरी पन्नत्ता। जिनेन्द्र भगवान ने बताया है 28 मूल गुण साधुओं के, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों का निरोध और 6 आवश्यक क्रियाएं, केशलोच करना, आचेलक यानी वस्त्र का पूर्ण त्याग, दीर्घन दिगंबर मुद्रा, स्नान का त्याग, क्षिति शयन, भूमि पर शयन। तो क्षिति शयन में मूलाचार्य ने बताया है कि पाटा, लकड़ी का पाटा, पत्थर की शिला, तृण की चटाई अथवा तृण घास, ये भी ग्राही माने गए हैं। 4 प्रकार के संस्कार का वर्णन आया है। उसमें एक जगह चटाई का ही वर्णन कहीं आया हुआ है। बाकी सब उनके बिस्तर आदि का, पलंग आदि का त्याग रहता है। क्षिति शयन, दंत धावन नहीं करते हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं। एक बार आहार लेते हैं 24 घंटे में, दिन में 6 घड़ी सुबह की टालकर, मध्याह्न की टालकर और अपराह्न की। दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार जो आहार लेते हैं करपात्र में खड़े होकर, वो भी 40 2 32 अंतराल टालकर श्रावक के यहाँ पड़गहन विधि से नवधा भक्ति पूर्वक जो श्रावक आहार देते हैं उसे ग्रहण करते हैं। आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में हमारे आचार्य श्री वीरसार जी सांसार जी महाराज का कहना था कि आरिकाओं के भी महाव्रत है और वो संयतिका महाव्रत का आदि ग्रंथों में उनका उल्लेख है और 28 मूल गुण माने हैं और उनकी भी नवधा भक्ति पूरी विधिवत होती है। मुनि के समान ही अंतर इतना ही है कि वो 2 वस्त्र रखती हैं, एक वस्त्र पहनती है साड़ी, एक वस्त्र अगले दिन के लिए। तो ये परिग्रह उनके पास, और कर पात्र में बैठकर आहार लेना और वस्त्र ग्रहण करना, एक साड़ी मात्र परिग्रह धारण करना, ये आरिकाओं का माना है। लेकिन फिर भी उन्हें उपचार से महावर्ती कहते हुए भी उनके 28 मूल गुण माने हैं। वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा सा अंतर देखा गया है। जो भी हो, आचार्य सांसार महाराज जी, वीरसार जी महाराज आदि की परंपरा में, महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में बराबर नवधा भक्ति होती है। आचार्य सुमतिसार जी महाराज भी हस्तिनापुर आए थे एक बार, तेरापंथी साधु कहलाते थे, छाणी परंपरा के थे, सांसार छाणी महाराज की परंपरा के। उनकी भी आरिका की नवधा भक्ति बराबर होती थी और हमारे यहाँ हमारी ब्रह्मचारी बहनों ने भी उन्हें पड़गान करके नवधा भक्ति किया है। वर्तमान में कुछ अंतर देखा जा रहा है, जो भी है। तो इस प्रकार से ये पारिव्राज परम स्थान प्राप्त करके ही आगे सुरेंद्र परम स्थान आदि प्राप्त किए जाते हैं। और इसी से ही कुछ साधु पंचम काल में अंतिम क्षण तक ये नियम है, शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कदाचित किसी के अवधि ज्ञान माना है। पंचम काल में मतिस्वत ज्ञान ही होते हैं। पारिव्राज परम स्थान पंचम काल के अंत तक वीरांगज नाम के महामुनि होंगे, सर्वश्री नाम की आरिका होंगी और श्रावक श्राविका भी होंगे पंचम काल के अंत तक।
और उनसे जब कल्कि राजा ग्रास का आहार मांगेगा, कर यानी टैक्स मांगेगा, और वो हाथ का ग्रास छोड़ करके अंतराय करके आ जाएंगे और वो संलेखना ग्रहण करेंगे। उसी समय राज्य, धर्म, राज्य, अग्नि और सुवर्ण, इन 4 चीज़ों का अभाव हो जाएगा और छठा काल शुरू हो जाएगा। पंचम काल के अंत तक अभी 18,500 वर्ष बाकी। ध्यान रखें आप, 2549वां निर्वाण महामहोत्सव चल रहा है। 21,000 का है पंचम काल। अभी 18,500 वर्ष तक मुनि, आरिका, छिल्लक, छिलिका, श्रावक, श्राविका आदि चतुर्विसंग रहेगा, ये निश्चित है। तो ये पारिव्राज परम स्थान मुनियों के ही मुख्य रूप से होता है, आरिकाओं के भी उपचार से माना गया है। 28 मूल गुण। आगे के परम स्थान का वर्णन आगे होगा। इस प्रकार से ये सप्त परम स्थान को प्राप्त करके तीर्थंकर भगवंतों ने आगे सुरेंद्र परम स्थान, वहाँ से च्युत होकर के आरहंत परम स्थान प्राप्त किया, साम्राज्य परम स्थान भी प्राप्त किया, कि इन्होंने तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी हुए। हमारे और आपके जीवन में सबसे परम स्थान मंगलकारी हो। हम और आप भी परंपरा से सप्त स्थान को प्राप्त करके और आगे अपनी आत्मा को पदात्माओं, हम और आप सभी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए इन सप्त परम स्थान की आराधना करें, इनका मंत्र करें, जाप करें और भावना भाते रहें कि सप्त परम स्थान हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ सप्त परम स्थान की जिन प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान हैं, सज्जाति परम स्थान के अधिष्ठाता भगवान ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकर सप्त परम स्थान के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी जो व्रतों के विधि में एक एक तीर्थंकरों के नाम हैं। सज्जाति परम स्थान में ऋषभदेव, सदगारहत परम स्थान में चंद्रप्रभु, पारिव्राज परम स्थान में नेमिनाथ, आगे सुरेंद्र परम स्थान में आएंगे भगवान पार्श्वनाथ, उनकी आराधना है। और साम्राज्य परम स्थान में शीतलनाथ, आरहंत परम स्थान में शांतिनाथ और निर्वाण परम स्थान में भगवान महावीर स्वामी, इनकी प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। 7 प्रतिमाएँ एक साथ प्रतिष्ठित हैं सप्त परम स्थान की। और हस्तिनापुर में हमारी भावना के अनुसार वहाँ त्रिमूर्ति मंदिर के ऊपर एक छोटे से मंदिर में सप्त परम स्थान की प्रतिमा विराजमान की गई हैं। ये समय समझती हूँ पहली बार ही सप्त परम स्थान की प्रतिमाएँ विराजमान हुई हैं हस्तिनापुर में, और यहाँ विराजमान हैं। इनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौ श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय की विनयांजलि इस ज्ञानांजलि महोत्सव के अंतर्गत आज तृतीय दिवस में उसका श्रवण करेंगे और अपनी अपनी विनयांजलि समर्पित करने के लिए आप सभी दिन में 3:30 बजे अयोध्या की धरती पर पधार सकते हैं या जूम चैनल और पारस चैनल से ही आप अनुमोदना कर सकते हैं। तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। पूज्य गणनी प्रमुख आदिकारत्न श्री ज्ञान जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या जी में विराजमान हैं और आज से ठीक 2 माह बाद पूज्य माता जी का जन्म के 90 वर्ष का उत्सव मनाने का साथ साथ में शरद पौर्णिमा पर्व पर 72वां दीक्षा समारोह मनाने का सौभाग्य समूचे भारतवर्ष को प्राप्त हो रहा है। इस पावन अवसर पर श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल के बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ
राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं संशोधन संस्थान धवल तीर्थ द्वारा पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनयांजलि अर्पण करता हूँ। मैं परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज श्री का आपको जो उद्बोधन प्राप्त हुआ है वो मैं निवेदन आपके सामने कर रहा हूँ। आप छोटी उम्र में दीक्षा धारण कर चुकी है, आपको अकेली नहीं रहना है, खूब अध्ययन करना है, अनगार धर्मामृत का स्वाध्याय करना, भगवती आराधना का मनन करना, समय सार को पढ़ करके आत्मसात करना। खुद शांत सागर जी आचार्य श्री कहते हैं, मैं अपने जीवन में 36 बार भगवती आराधना पढ़ चुका हूँ। अब इस समय आपकी जो प्रार्थना आरिका दीक्षा लेने की मेरे सामने की है, इस समय मैंने दीक्षा देने बंद कर चुका हूँ। मेरे शिष्य वीर सागर जी आपको दीक्षा देंगे। उनके संग में वयोवृद्ध आरिकाएँ हैं, आप उनके पास जाकर के दीक्षा धारण करो। और इस समय दक्षिण भारत में कोई आरिकाएँ नहीं हैं। आप निकट भव्य हो, आपके परिणाम अत्यंत ही कोमल है। रत्नत्रय धारण करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के अपनी आत्म साधना करने में आप दक्ष हैं। उसके बाद ज्ञानमती माता जी आचार्य वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में गई। वे कहते हैं प्रायश्चित ग्रंथ में आरिकाओं के लिए मुनियों के बराबर प्रायश्चित देने का विधान है, जबकि क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को उससे आधा प्रायश्चित देने की आज्ञा है। तीसरी बात, शास्त्रों में आरिकाओं को मुनियों के सदृश ही सम्मान देने योग्य बात को माना है। ज्ञानमती माता जी को कहते हैं, आप अपनी शिष्याओं को आरिकाओं को स्वतंत्र दीक्षा देकर के संघ बनाओ और संघ को लेकर के अलग विहार करते रहो। उन्हें स्वयं प्रायश्चित आदि देने का कार्य शुरू करो और ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप हमेशा अपने नाम का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम दीक्षा प्रदाता भारत गौरव विद्या अलंकार आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी कहते हैं कि वीरमती नाम इसलिए रखा, आपके यहाँ छात्र तेज को देखा, वीरत्व को देखा, रत्नत्रय साधना में आपकी योग्यता को परखा। मेरे सामने गोमटसार ग्रंथ के गाथाओं को आपने सस्वर उच्चारण करके पढ़ाया और अर्थ बताया, समझाया। विशेष बात है, आप में विलक्षण प्रतिभा मैंने देखी है। और साथ में गुरुदेव कहते हैं, निरंतर पढ़ते रहना, संघस्थ शिष्याओं को पढ़ाते रहना, अपनी विद्वत्ता को बढ़ाते रहना। आगे जाकर के आप एक महान विदुषी बनकर पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में अपना यश कमाओगी। आपके द्वारा अष्टसहस्री कठिन ग्रंथ का जो अनुवाद हुआ है वो अभूतपूर्व कार्य है। इतनी योग्यता मेरे शिष्य में पाकर के मैं अपने आप को गदगदित हो उठा हूँ। नारी सम्मान और नारी शक्ति का आप में मौजूद सामर्थ्य के साथ तुलना करने से समाज को आप एक आदर्श प्रतिभा संपन्न माता जी है। इस तरह तीनों आचार्यों ने ज्ञानमती माता जी को संबोधा था। आज इस प्रसंग में आपको स्मरण करते हुए आपके यहाँ शुद्ध सेवा की योग्यता, पूरे देश के विद्वानों को जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन से समूचा विद्वत वर्ग आज आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इन्हीं भावना के साथ मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ और समस्त संघ को मैं अपना वंदन अभिप्रेषित करता हूँ। डॉक्टर जय कुमार जी ने अपनी विनयांजलि समर्पित की, ज्ञान का मूल्यांकन किया। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सभी को जानना है कि विद्वत समूह हमेशा पूज्य गणी ज्ञानमती माता से
मंगल प्रेरणाएं और आशीर्वाद और ज्ञान लेना चाहता है। इसीलिए स्वामी जी ने अयोध्या की धरती पर 4 सितंबर से 8 सितंबर तक, अभी आने वाले 4 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक विद्वत महासंघ का प्रशिक्षण शिविर, विद्वत महासंघ की ओर से विद्वत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 100 से अधिक विद्वान पधार रहे हैं। और हम सब की इच्छा है कि प्राचीन साध्वी गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से जिन वाणी के अमूल्य वचन आचार्य शांति सागर महाराज की पावन परंपरा की प्रेरणा, इन सब चीज़ों को पूज्य माता की दिव्य देशना के द्वारा विद्वत जन भी प्राप्त करें और उनके द्वारा भी समाज को कुछ संबोधन, कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त हों। इसी लक्ष्य को लेकर के 4 से 8 सितंबर तक जो विद्वत प्रशिक्षण शिविर आयोजित है, सभी श्रावक श्राविकाएं भी उस ज्ञान को लेने के लिए, अद्भुत अलौकिक उस प्रशिक्षण शिविर में ही भाग लेने के लिए आ सकते हैं। और आपके जीवन में न जाने कौन सी ज्ञान की बात ऐसी लग जाए जिससे जीवन सुधर जाए, जिससे आपके परिवार के अंदर खुशहाली आ जाए। ऐसी कल्पना को करके, ऐसी भावना को करके अयोध्या की धरती पर आकर के